के चरणों में तब तक ये राज चलता रहेगा। जैसे ही संत ने राजा को चारों ब्राह्मणों की बात बताई तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देवता भी संतों के चरणों में गिर पड़े कि तुमने हमारी लाज बचाई है। हम तो अज्ञानी थे, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन आपने हमें ये ज्ञान देकर हम अनपढ़ ब्राह्मण होते हुए भी राज दरबार में आए, लेकिन आपने संतों का जो लक्षण होता है जीवन में, आपने हम सबका उद्धार कर दिया। तभी लिख दिया, अरे संत तो जीवन में सभी को सुख देते हैं। जो संतों की शरण में आ जाता है तबका हुआ जीव ठंडा हो जाता है। संतों के चरणों में आने से जीवन को आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कुटिया शांत सरोवर हिसार आज श्री रामायण जी के पाठ के रखियों को दूसरा दिन है। हम सब मंगल वेला सांझ वेला में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर समय लग रहा है। ये भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सत्संग के अवसर मिलते हैं। समय तो हो चुका है, हमारा समय है ही नहीं, लेकिन हम तो फिर भी परीक्षित बनने के लिए आए थे। भाई पीछे शोर नहीं करो। अभी अभी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करी हिसार में, तो सबने कन्हैया की बाल लीलाएं सुनी। तो कन्हैया की बाल लीलाएं तो अनंत और अपार है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा दोनों रोज ना कोई ना कोई लीला रोज करते। आज भगवान माखन खा के जा रहे थे तो यशोदा मैया ने पकड़ लिया और पकड़ कर कहती, आज मैं तुझे बंद करूंगी। जैसे भगवान ने सुना, भगवान वहां छुड़ा करके भाग गए। मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। चलते 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 रास्ते में एक कुम्हार का घर आ गया और कन्हैया कुम्हार के घर जाकर बैठ गए। पीछे पीछे मैया है। तो कन्हैया कहते, कुम्हार बाबा ऐसा करो, ये कितने बड़े बड़े माठ हैं, मुझे इस माठ के नीचे छिपा लो, अभी मैया आने वाली है और तुम बताना नहीं। कुम्हार बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि कुम्हार की ये जो दर्शन था ना, ये एक दिन की मेहनत नहीं थी। कुम्हार जब जब घड़े बनाता तो एक दिन एक पंडित जी महाराज जी आए। कहते, ना मैं सत्संग में जा सकता हूँ, ना मैं सेवा कर सकता हूँ, ना मैं कोई पुण्यदान कर सकता हूँ, बताओ मेरी 84 कैसे कटेगी। पंडित जी महाराज जी ने बताया, तुम ऐसा करो, रोज उस काले कृष्ण कन्हैया की पूजा किया करो, मन से ध्यान लगाया करो, बस पक्का हो गया। पंडित जी महाराज जी ने बताया है, उसका ध्यान कर लूंगा। सामने एक तस्वीर लगाई, रोज उसे देखता, कहता है कब दर्शन दोगे। मैंने सुना है मीरा को दर्शन दिया, धन्य को दिए, मेरे पास भी आओ, बस इतने से भक्ति करता। रोज रोज प्रेम से बुलाता। आज कन्हैया आए और माठ के नीचे छिपा दिया। आप सब जब व्रत 84 परिक्रमा करते हैं ना, जिन्होंने की है हिसार में, तो वहां जाकर देखते आज भी यशोदा मैया का माठ एक कमरे जितना माठ है। आप कभी जाएं तो दर्शन करें व्रत 84 के, तो वहां पर अब भी इतने बड़े बड़े माठ हैं, लीला के लिए दिखाए गए हैं। तो उसमें कन्हैया छिप गई। मैया आई पीछे, बड़े प्यार से पूछती है, अरे मेरा लाला आया होगा यहाँ? कहते, जहाँ तो कोई नहीं आया।
क्योंकि भगवान के लिए उसने झूठ बोल दिया, वो चली गई। जब कन्हैया छिप करके देख रहे थे, माट को ऊपर किया तो कहते मैया चली गई? कहते हाँ। कहते मुझे बाहर निकालो। कुमार कहते ऐसे नहीं निकालूंगा। कैसे निकालोगे? कहते पहले तो आपको वचन देना होगा, मेरे को 84 के बंधनों से रिहा करना होगा। कहते ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर अब निकालो मुझे बाहर, मेरा दम घुट रहा है। कहते नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। ये जो माट है ना ऊपर, ये मिट्टी का बना है, मटकी, इसको इसकी मिट्टी बैल लेकर आए थे लाद कर, पहले उन बैलों को भी मुक्त करो 84 लाख योनियों से। भगवान कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं, अब तो ऊपर करो, अब तो मुझे बाहर निकालो। कहते नहीं, मैं ये चाहता हूँ ये हमारा और तुम्हारा संवाद, ये जो कथा जो भी सुनता है ना, उन सब की भी 84 काट दो। वंदन करें भगवान की जय। कहते ठीक है, और कहते बस मैं इतना चाहता हूँ, जो कोई इस कथा का श्रवण करे उनकी 84 काट दो। अब भगवान बाहर निकले। अब आप सोचो, जो कन्हैया बाएं हाथ की कृष्ण उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर सकते हैं, क्या वो माट नहीं उठा सकते थे? उठा सकते थे। लीला थी, कुम्हार की हुई भक्ति, उसका प्रेम काम आया, उसे भगवान घर दर्शन देने के लिए आ गए। आओ, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। कुम्हार भी कर गया, साथ साथ आज जो कथा श्रवण कर रहे हैं ना, सबकी 84 कट गई, सब 84 समाप्त हो गए हैं आज इस दरबार में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।